जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आए तो क्लास को आप लोग लाइक करके और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले डेली का क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? 1930 में जो है मुस्लिम लीग का अध्यक्ष वह थे आपके कौन? तो मोहम्मद इकबाल। ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे प्रश्न क्या आप सभी का काई तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? कौन आपका वह अध्ययन होगा? वो आप हो जाएंगे क्या? बायोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न आप सभी का दोस्तों यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा जो है वह किया था आपके स्वर्ण सिंह समिति। डी ऑप्शन साथियों आप सभी के बिल्कुल ही सही है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां के बाद जो है बंगाल के नवाब बनते हैं कौन? तो सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी जो है बिल्कुल ही सही है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? भारत के तोता किन्हें कहा जाता है? वो आप हो जाएंगे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आप सभी का निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है? उत्पादन के कारण के रूप में। उत्पादन के कारण के रूप में आपके जो है हो जाएंगे यह सबसे अधिक मात्रा में होता है। उत्पादन क्या आपका यह सबसे अधिक मात्रा में होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? कौन से क्षेत्र में? प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय? तो आप हो जाएंगे तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न आप सभी का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? वो आप हो जाएंगे अनुच्छेद 32। क्या हो जाएंगे? अनुच्छेद 32 होंगे। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न आप सभी का है सरकार ने राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित किया है। कौन से नागरिक शक्ति आपके है? राजनीतिक शक्ति। तो आप क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका होगा डी सही, ठीक ना, लोकतांत्रिक। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। अगला आप क्या आप सभी के यहाँ पे लघु पाषाण क्या है? लघु पाषाण जो है यह क्या है? तो आपके हो जाएंगे क्या यहाँ पे पत्थर के औजार है आप सभी के। ए ऑप्शन आप सभी के बिल्कुल ही सही है। देखिए अगला प्रश्न आप लोग चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन जो है यह आपको 1917 में स्टार्ट हुआ। और कौन किए थे? यह किए थे आपके महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी जो है यह स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। और यह हुआ था आपका बिहार में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से इनमें से कौन सा स्थान पे है? पहले स्थान, द्वितीय स्थान या तीसरे स्थान पे है? तो आपके हैं चौथे स्थान पे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है डी होगा सही। पहले स्थान पर कौन है? तो आपके बुध हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बुध जो है पहले स्थान पे है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे
सोए का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों में निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? जो निश्चित पथ है उस पथ को कहा जाता है कक्ष। क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। एक ही कक्ष पे क्या है तो सभी ग्रह अपना घूमते रहते हैं। सी ऑप्शन आपके सही होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग, मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है? यानी प्रतिबिंब जो है यह कहाँ बनता है? यह बनते हैं आपके कहाँ पे? तो रेटिना पे। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल ही यहाँ पे सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, प्रश्न क्या आप सभी का, जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर में किस नाम से जाना जाता है? उसे हम और किस नाम से जानते हैं जिससे अवशिष्ट पदार्थ जो है अपने बॉडी से बाहर निकल जाते हैं? वो अभी क्या होते हैं? क्या तो मलोत्सर्जन, ठीक है ना, मल मूत्र का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही। अब देखिए अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, डार्क पेशी डायफ्राम जो कि आँख की पुतली को नियंत्रित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? आँख की पुतली को जो है नियंत्रित करते हैं कौन आपके? तो आँख की पुतली ही। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल ही से आँख की पुतली कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या आप सभी का, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है? कौन ऐसा दर्पण इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है? आपको बस सोचना है यह। तो आप हो जाएंगे समतल दर्पण। क्या हो जाएंगे आपके? समतल दर्पण होंगे जिसमें खड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी होगा सही यहाँ पे। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग, किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखाई देता है? तो आप क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी जो है आप सभी का बिल्कुल ही दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप क्या सभी यहाँ पे, AP3 प्रारूप है। AP जो है 3 या किसका प्रारूप है? या आपके हैं क्या ऑडियो प्रारूप के? ये ऑप्शन आपके यहाँ पे जो है बिल्कुल ही सही होंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, यह प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिना बुझा हुआ चूना जो ठोस हो, ध्यान दीजिएगा, जो ठोस हो उसका रासायनिक सूत्र बताना है। तो जब ठोस लगा दे तो आपको हो जाएंगे क्या CaO। लेकिन जब हमसे केवल पूछे कि बुझा हुआ चूना का जो है सूत्र क्या होगा, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है आपका Ca ब्रैकेट में OH और फिर आपका होता है 2, यह आपका होता है बुझा हुआ चूना। लेकिन हमसे पूछा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कागज का जलना जो है ये आपके हो जाएंगे क्या रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में डैश की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसमें सबसे अधिक जो आपके नमक की मात्रा होंगी। ऑप्शन आपका जो है ये हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉपरमैन के चरित्र में प्रदर्शित करता है? ठीक है ना, प्रसिद्ध थी। कौन ऐसे हैं जो क्या तो कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र में जो है प्रतिष्ठित थी? तो वह कौन है जो इसी रूप में है? तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे RK लक्ष्मण। क्या हो जाएंगे? RK लक्ष्मण जो है इस रूप में क्या आपके तो प्रसिद्ध हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप यहाँ पे, प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, द्विफोक्सी, यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा, द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किसने किया था? द्विफोक्सी लेंस कहने का मतलब जिसमें आपका आधा ऊपर का जो है अवतल और आधा उत्तल हो, वो आपको होता है द्विफोक्सी। इसके आविष्कार जो है किए थे कौन आपके? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वह बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, कौन सा एकमात्र खेल है जहाँ रग्गा बोलना अनिवार्य होता है? रग्गा बोलना अनिवार्य जो है कहाँ पे होते हैं? आपको होते हैं कबड्डी में। कहाँ पे होते हैं?
कबड्डी में होते हैं। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल ही दोस्तों सही होंगे। अब अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण हैं। कौन सा आपको हो जाएंगे गुफाएं, ये आपको हो जाएंगे क्या, तो भीलबेटका, ठीक है ना, भीलबेटका की गुफाएं, सी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही दोस्तों सही है। अगला आपका है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो साथियों ये आपके कब हुए, तो 1920 में हुए। तो कब हुए थे, 1920 में आपके जो है खिलाफत आंदोलन हुए। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी लोग, प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द डिम्पलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक को लिखने वाले जो है ये आपके भगत सिंह। कौन है, तो भगत सिंह हैं, बी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, किस देश ने प्रशांत द्वीप समूह देशों भारत प्रशांत द्वीप समूह देश सहयोग फोरस के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। वह करने वाले देश जो है आपको हो जाएंगे अपने ही देश है भारत यानी इंडिया, बी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, डैश का कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबे समय तक अटूट समुद्र तट है। कौन आपके हैं यहाँ पे, तो आप क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही, बांग्लादेश, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। दोस्तों यहाँ से आपको जो है एक क्वेश्चन बताना है कि बांग्लादेश और भारत के साथ जो सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई जो है कितनी है। लंबाई का आंसर आपको हमें देना है कहाँ पे, तो कमेंट में दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कितने किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों। तो यह था आपका SW प्रश्न, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए आपके 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो आपको हम करवा दिए, ऐसे ही आपको डेली क्लास मिलते चलेंगे। तो न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।